इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सीजेआई बीआर गवई की बड़ी टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त वक्फ कानून की सुनवाई चल रही है। इस बीच सीजेआई बीआर गवई ने कहा है कि कोर्ट तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक कोई ठोस मामला सामने नहीं आता। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर सुनवाई चल रही है। इस अधिनियम की संवैधानिक वैधता को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट में 2 सदस्यों की पीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही है। भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की अध्यक्षता में दोनों पक्ष 2-2 घंटे तक बहस कर रहे हैं। अदालत इस मुद्दे पर अंतरिम आदेश जारी कर सकती है। वक्फ बोर्ड की सुनवाई के दौरान सीजेआई बीआर गवई ने बड़ी टिप्पणी की है। सीजेआई के अनुसार संसद द्वारा पारित कानून की संवैधानिकता होती है। ऐसे में जब तक कोई ठोस मामला सामने नहीं आता, अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट में दलील के दौरान वरिष्ठ एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ अल्लाह को दिया गया दान है। एक बार वक्फ को दी गई संपत्ति हमेशा के लिए वक्फ की होगी, इसे किसी और को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा, यह अधिनियम वक्फ की रक्षा के लिए बनाया गया है, मगर इस कानून को इस तरह से बनाया गया है कि वक्फ को गैर न्यायिक तरीके से हासिल किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से गुजारिश की है कि अंतरिम आदेश पारित करने के लिए सिर्फ 3 विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाए। इसमें वक्फ बाय यूजर, वक्फ का ढांचा और कलेक्टर की जांच वाला मुद्दा शामिल हो। आपको बता दें कि वक्फ बाय यूजर में वो संपत्तियां आती है जो वक्फ बोर्ड को दान में नहीं मिली है, लेकिन इनका इस्तेमाल लंबे समय से वक्फ के लिए किया जा रहा है। वहीं दूसरा मुद्दा वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की एंट्री को लेकर है और तीसरा मुद्दा वक्फ कानून में मौजूद प्रावधान का है, जिसमें वक्फ संपत्तियों की जांच का अधिकार कलेक्टर को दिया गया है। मसलन अगर कलेक्टर को शक है कि ये संपत्ति वक्फ की नहीं है तो उसे वक्फ की जमीन नहीं माना जाएगा। आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ एक्ट 1955 पर रोक नहीं लगाने का आदेश दिया था। हालांकि कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और केंद्र सरकार को 19 मई तक लिखित नोट जमा करने के लिए कहा था। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने पिछले हफ्ते याचिकाकर्ताओं को और केंद्र सरकार को 19 मई तक संक्षिप्त नोट दाखिल करने का निर्देश दिया था। इसके बाद दोनों पक्षों ने अपनी लिखित दलीलें सौंप दी है। वहीं सरकार की ओर से एसजी तुषार मेहता तो याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी दलील पेश कर रहे हैं।